लस्सी बेचने वाले की कहानी। धर्मपुर नामक गांव में राम नाम का किसान रहता था। इस साल खेती में नष्ट होने के कारण वह कुछ व्यापार करने की सोच रहा था। कौन सा व्यापार करने से लाभ होगा, इसकी सोच विचार करके आखिर में लस्सी बेचने का व्यापार करने का निर्णय लिया और तुरंत उस गांव के बीचों बीच लस्सी की गाड़ी रखकर व्यापार करना शुरू कर दिया। गर्मियों का मौसम होने पर उस गाड़ी के पास लस्सी पीने के लिए बहुत सारे लोग आए। लस्सी स्वादिष्ट बनने के कारण और ज्यादा लोग पीने लगे। राम, तुम्हारे द्वारा बनाई हुई लस्सी बहुत ही स्वादिष्ट है। पीने से बिल्कुल अमृत जैसा लग रहा है। ऊपर से कम दाम में ही हमारी प्यास बुझा रहे हो। बोलकर सबके खुशी से पीने से राम बहुत खुश होता था। ऐसे वह पूरा दिन मेहनत करके नाम के साथ साथ पैसे भी बहुत कमाए। लस्सी की गाड़ी के पास रोज रोज ग्राहक बढ़ने पर वह अकेले के लिए मुश्किल होने के कारण भीम नाम के व्यक्ति को काम पर रख लिया। उस दिन से राम सेठ बनने के बाद ऊपर के छोटे छोटे कामों को देखते हुए बैठकर लस्सी पीने वालों से पैसे लेता था और उसके पास काम करने वाला भीम सारे काम करता था। काम करते समय हमेशा उसकी दृष्टि राम के उस पैसों की पेटी पर ही रहती थी। एक दिन काम करते हुए अपने सेठ को देख कहा, मैं इतनी मेहनत करके काम कर रहा हूँ तो वो वहाँ अच्छे से पैसे कमा रहा है। बोलते हुए भीम जल रहा था। यह उसकी जलन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी और वह सोचने लगा कि और कितने दिन ऐसे काम करूँ। मैं भी लस्सी का व्यापार करूँगा तो ठीक रहेगा, तब दोनों हाथ अच्छे से कमा सकता हूँ। उस दिन से ही बिना सेठ को बताए काम पर आना भीम ने छोड़ दिया और बस 2 दिनों में ही राम की गाड़ी के पास ही खुद की लस्सी का व्यापार शुरू कर दिया। राम के पास लस्सी 20 रुपए की हो तो भीम बस 15 रुपए में ही बेचने लगा। ऐसे कम दाम में बेचने से उस गांव के सारे लोग भीम की गाड़ी पर ही जाने लगे। इससे राम का व्यापार कम होता आ गया, लेकिन भीम को आगे आगे पैसों को देखकर बहुत ही गर्व के साथ साथ लालच भी बढ़ रही थी। लस्सी के लिए आए हुए लोगों को बहुत देर तक खड़ा करता था। कुछ भी बिना किसी वजह से सबके साथ झगड़ा करने लगता और उतना ही नहीं, गर्मियों के मौसम जाने पर व्यापार नहीं टिक पाएगा, घर के उतने में ही कमाना होगा सोचकर लस्सी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाना छोड़ दिया। अरे भीम, क्या है लस्सी है? इससे अच्छा तो रोड पे मिलने वाला मुफ्त दही स्वादिष्ट होता है। हमें नहीं चाहिए ये तुम्हारी फीकी लस्सी। बोलकर एक एक करके राम के पास आना शुरू कर दिया। बहुत दिनों के बाद वापस आए हुए ग्राहक को देखकर राम बहुत खुश हुआ और इस बार लस्सी में बादाम और पिस्ता डालकर और स्वादिष्ट बनाने लगा। इससे उस गांव के लोगों के साथ साथ आजू बाजू गांव के लोग भी राम की गाड़ी के पास खड़ा होकर भी लस्सी पीकर ही जाते। ऐसे लालची भीम का व्यापार नष्ट होकर ईमानदार राम का व्यापार दुगनी हुई। इस कहानी की नीति है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए गर्व और जलन नहीं होना चाहिए। टिफिन सेंटर वाला राम। एक गांव में राम नाम का एक आदमी था। उसकी एक टिफिन की बंडी थी। वो सुबह सुबह 6 बजे अपना कारोबार शुरू कर देता था। उसकी बंडी पे बहुत सारे लोग नाश्ता करने आते थे। वो डोसे बहुत स्वादिष्ट बनाता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक बार एक आदमी ने कहा, राम, तुम्हारे डोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, फिर भी तुम इतने कम पैसों में बेचकर हम सबकी भूख मिटाते हो। सबकी भूख मिटाने से उसे बहुत खुशी मिलती थी। कुछ दिन में उसके पास बहुत पैसे आ गए, इसीलिए उसने एक बड़ा टिफिन सेंटर खोल लिया। उस बड़े से टिफिन सेंटर में वो अकेला काम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने 2 लोगों को काम के लिए रख लिया। उनके नाम गोपी और सोमू थे। टिफिन सेंटर का मालिक होने के कारण वो ही हमेशा सब ग्राहकों से पैसे लेता था। सोमू और गोपी खाने का काम संभालते थे। काम वाले सोनू की नजर हमेशा राम के पैसों के बक्से पर ही रहती थी। एक दिन काम करते हुए अपने मालिक को देखकर वो कहने लगा, हम यहाँ सारा दिन मेहनत करते हैं,
और ये सिर्फ बैठ के सारे पैसे अपने पास रख लेता है। उसकी बातें सुनकर गोपी ने कहा, वो हमारी मेहनत के बदले में हमें पगार भी तो देता है ना। गोपी की बात सुनकर सोमू ने कहा, ये बात तो सही है, पर कब तक हम ऐसे ही मेहनत करके पैसे कमाएंगे? हम भी एक टिफिन सेंटर खोल लेते हैं और ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तब गोपी ने कहा, नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। गोपी के मना करने के बाद भी सोमू ने कुछ ही दिन में राम की दुकान के सामने ही अपनी टिफिन सेंटर खोल लिया। राम की दुकान में डोसा 10 रुपए का था, तो उसने अपने दुकान में डोसा 8 रुपए का ही बेचना शुरू कर दिया। सोमू के दुकान पर कम पैसे होने के कारण गांव वाले उसी की दुकान से खाने लगे। कुछ ही दिन में बहुत पैसे कमाने से उसे घमंड आ गया और वो आलसी हो गया। वो अब ग्राहकों के साथ बहुत बदतमीजी से बात करने लगा। आलसी होने के कारण एक दिन उसने 6 बजे की जगह दुकान 8 बजे पर भी नहीं खोली। ग्राहक उससे तंग आकर राम के टिफिन सेंटर पे आ गए। कई दिन बाद इतने ग्राहक एक साथ देखकर राम ने भी उसके दोषों को 10 रुपए का 8 रुपए कर दिया। दोनों टिफिन सेंटर के दाम एक ही होने के कारण राम के डोसे बहुत स्वादिष्ट होने के कारण सारे गांव के लोग वहीं पर आने लगे। ज्यादा आमदनी मिलने पर और गोपी की ईमानदारी देखकर राम ने गोपी की पगार बढ़ा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितना भी कामयाब हो जाएं, हमें कभी घमंडी नहीं होना चाहिए। सोने की मिट्टी। एक गांव में राम नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही भला इंसान था। एक दिन राम बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकला। उसी समय में उसके घर के सामने से 2 व्यक्ति 2 बड़े टोकरियों में मिट्टी ले जाते हुए दिखे। उन्हें बुलाया। मुझे थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत है, क्या मैं इस मिट्टी को खरीद सकता हूँ? मुझे इसका दाम बताइए, कहा राम। फिर उन दोनों में एक व्यक्ति मिट्टी देने के लिए विचार कर रहा तो दूसरे व्यक्ति ने बेचने के लिए मानने पर दोनों टोकरियों की मिट्टी को घर में एक जगह रख के वे दोनों राम के दिए हुए पैसे लेकर बाहर आ गए। फिर से दोनों में से एक ने कहा, इस मिट्टी को जमींदार जी ने ले आने के लिए कहा था ना, तुमने इसे बेच दिया। अब जमींदार जी से क्या कहेंगे? तब दूसरे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, नदी के पास बहुत सारी मिट्टी है, फिर से वापस लौटकर मिट्टी लाके जमींदार जी को दे देंगे करके बोला। दोनों नदी के पास जाकर मिट्टी लाकर जमींदार जी से मिले और उनके बोलने पर उन मिट्टी की टोकरियों को बंगले में एक जगह रखकर वहां से चले गए। दूसरे ही दिन ठीक समय देखकर जमींदार उस कमरे में गए और उन टोकरियों को देखकर परेशान हो गए। ये क्या अभी भी मिट्टी के जैसा ही है? करके सोचा। दोनों टोकरियों की जांच किया तो सब कुछ जैसे का वैसा ही था। तुरंत साधु को बुलवाया। आपके कहने पर शुभ मुहूर्त है करके नदी से मिट्टी मंगवाकर इस कमरे में रखवाया। इस लाई हुई मिट्टी एक दिन बीतने के बाद सोने में बदल जाएगा, कहा था ना आपने? तो फिर ये मिट्टी ऐसा ही क्यों है? जमींदार ने पूछा। तब साधु ने कहा, नहीं नहीं, तेरी कही हुई बात बिल्कुल सच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब जमींदार उस पर थोड़ा भी विश्वास न करने पर साधु चला गया। वहाँ ऐसे चल रहा था तो यहाँ राम मिट्टी रखी हुई कमरे में जाकर देखने पर वह चमकता हुआ दिखा। ये क्या, मिट्टी चमक रही है? बोलकर पास जाकर देखा। अरे ये तो सोना है। भला मिट्टी सोने में कैसे बदल सकता है? सोचते हुए चौंक गया। उस दिन के पूरी रात में वह उसका तो नहीं, उसे क्या करूं करके सोचता रहा। उस सोने को कर्ज झेलने वाले गरीबों में बांटने के लिए जमींदार की मदद लेने का निर्णय किया। राम सुबह ही उठ के सीधे जमींदार के पास जाकर कहा, जमींदार जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बोलो। जमींदार ने कहा, मेरा नाम राम है। मैंने कल 2 व्यक्तियों के पास से मिट्टी खरीदा था। बोलते हुए शुरू करके उनके पास आने तक की पूरी बात बताया। यह पूरी बात सुनकर जमींदार ने सोचा, साधु की बात सही हुई।
सब कुछ उनके बोलने के मुताबिक ही हुआ, लेकिन मिट्टी इसके पास पहुंचा। करके मन में ही सोच रहा था। मैं इस सोने को पैसे में बदलकर कष्ट में जीने वाले गरीबों में बांटना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। राम ने कहा। राम की भलाई देख जमींदार चौंक गए। अगर ये सोना मेरे पास ही होता तो इतने भले काम के लिए शायद उपयोग नहीं करता। ये तो मुझसे भी महान है। सोचकर उसकी बहुत तारीफ किया। बाद में राम की पूछी हुई मदद जमींदार ने किया। ऐसे राम कष्ट में जी रहे गरीबों में पैसे बांटकर आसपास के गांवों में अच्छा नाम कमाया।